वेलकम फेलो रेसलिंग फैंस। आज बात करेंगे 2006 की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन केन वर्सेस केन के बारे में। क्या हुआ था मई 19 को? क्या थी बहरूपीय केन की स्टोरी? कौन था इस मास्क के पीछे का रेसलर? 1994 में हमने देखा था अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर। क्या ये स्टोरी केन वर्सेस केन से बेटर थी? क्या असल में 2006 में केन डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ना चाहते थे? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में। ये स्टोरी लाइन शुरू हुई थी 2006 में, मगर कॉन्टेक्स्ट के लिए वापस जाते हैं नवंबर 2005 टाबू ट्यूसडे पर। इस पेपर व्यू पर ऑडियंस वोटिंग के हिसाब से केन और बिग शो एक टैग टीम बन के टैग चैंपियंस लांस केड और ट्रेवर मर्डॉक से भिड़े। यहाँ दोनों टैग चैंपियंस बने और फिर ये एक डोमिनेंट टैग टीम साबित हुई और रेसलमेनिया 22 तक WWE टैग चैंपियन रहे। मगर एक शॉकिंग तरीके से रेसलमेनिया के अगले दिन रॉ पर स्पिरिट स्क्वाड के पूरे टीम ने मिलके इनको हराया। नेक्स्ट वीक रॉ पर इनको अपना रीमैच मिला। मैच से पहले हमने केन को एक अजीब हालात में बैकस्टेज घूमते हुए देखा। ये फर्स्ट टाइम था जब मई 19 का जिक्र हुआ। ऐसे बताया गया कि केन को आवाजें सुनाई दे रही है और उनको पुकार रही है, उनको बता रही है कि मई 19 इट्स हैपनिंग अगेन। बिग शो ने जब उनको पूछा तो केन ने कहा कि वो ठीक है। टैग टीम टाइटल मैच में केन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, रिंग में चेयर्स फेंकने लगे और उन्होंने गुस्से में रेफरी को चोक स्लैम दिया और बाद में बिग शो को भी। दरअसल WWE ने प्रोड्यूस किया हुआ मूवी सी नो इविल, जिसमें केन मेन विलन थे, वो मई 19 को रिलीज होने वाला था और ये एक इंटरेस्टिंग तरीका था इस मूवी की रिलीज को WWE स्टोरी लाइन में बुनने का। अगले हफ्ते रॉ पर अपने मैच में केन ने रॉब कॉनवे को आसानी से हराया, मगर मैच के बाद उन्होंने अनाउंसर लिलियन गार्सिया पर अटैक कर दिया। उन्हें शांत करने बिग शो आ गए, जिन पर भी केन ने हमला किया, मगर इस बार बिग शो ने केन को चोक स्लैम दिया और वहां से चलते बने। केन अपने सिग्नेचर स्टाइल सेटअप के साथ उठे और पागलों की तरह हंसने लगे। नेक्स्ट वीक ये अनाउंस किया गया कि बैकलैश पर बिग शो विल फेस केन 1-on-1। फिर बैक स्टेज दिखाया गया कि बिग शो ने आके केन से कहा कि मई 19 बस एक तारीख है और केन को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मगर जैसे ही केन ने मई 19 सुना, वो बौखला गए और बिग शो पर अटैक कर दिया। बैकलैश पर यह अनाउंस किया गया कि मई 19 को सी नो इविल रिलीज होगी। बिग शो वर्सेस केन मैच में अचानक से अरीना में लाल लाइटिंग आ गई और फिर से आवाजें आने लगी, मई 19 इट्स हैपनिंग अगेन। इस कंफ्यूजन में बिग शो ने केन को एक चेयर शॉट दे दिया और रिंग छोड़कर चले गए। इस पॉइंट तक ये क्लियर हो गया था कि मई 19 सुनते ही केन बौखला जाते हैं और ये सस्पेंस बना रहा कि क्या होगा मई 19 को। नेक्स्ट रॉ पर स्पिरिट स्क्वाड गेस्ट जनरल मैनेजर थे और उन्होंने शॉन माइकल्स को मई 19 लिखा हुआ टी शर्ट पहना के केन वर्सेस रॉब कॉनवे मैच में स्पेशल रेफरी बना दिया। मगर शॉन माइकल्स ने भी मैच शुरू होने से पहले ही ये टी शर्ट कॉनवे को पहनाया और केन ने कॉनवे को पकड़कर धो डाला। अगले हफ्ते रॉ पर हमें एक और केन वर्सेस बिग शो मैच मिला। इस मैच में इस स्टोरी लाइन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई। सडनली लाल लाइटिंग के साथ टाइटन ट्रॉन पर केन का पुराना मास्क नजर आया। अब जेन्युइनली ये स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग बन रही थी। ऑलरेडी ऑडियंस में मई 19 के साइंस भी दिखाई दे रहे थे। केन को अनमास्क हुए वैसे तो 3 साल हो चुके थे, मगर इस मास्क के अपीयरेंस ने काफी पॉसिबिलिटीज क्रिएट की थी। लाइट्स जब वापस नॉर्मल हुए तो केन ने बिग शो को चेयर शॉट्स दिए और वहां से चलते बने। फिर केन हमें दिखे मई 19 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर। जी हाँ, मई 19। क्या राज खुलेगा मई 19 का? केन आए, मेन इवेंट में रे मिस्टीरियो के साथ रेसल भी किया और फिर से सेम चीज, आवाजें आई और केन बौखला गए। कुछ नई जानकारी सामने नहीं आई। मुझे पर्सनली लगता है कि WWE ने यहाँ फैंस को कुछ हद तक लेट डाउन किया। जो चीज मई 19 के स्मैकडाउन पर होनी चाहिए थी, वो हुई बैकस्टेज रॉ के सेगमेंट में। केन ने कहा कि मई 19 ही वो दिन था जब उनके घर को आग लग गई थी और उनके माता पिता मर गए थे, और इसी दर्दनाक हादसे की वजह से मई 19 का जिक्र उन्हें पागल कर देता है। उस रात केन के मैच में फिर से टाइटन ट्रॉन पर उनका मास्क आया और आवाजों ने कहा कि मई 19 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई और ना ही कभी खत्म होगी। नेक्स्ट वीक रॉ पर केन के मैच के दौरान फिर से लाल लाइटिंग आई।
केन का मास्क टाइटनट्रॉन पर आया, केन का ओरिजिनल एंट्रेंस म्यूजिक चलने लगा और उसके बाद एक बहरूपीय केन प्रकट हुए और रिंग में आकर उन्होंने असली केन को चोक स्लैम दे दिया। क्या था ये? इतना भद्दा विग। जो स्टोरी लाइन पेपर पर इंटरेस्टिंग थी, उसका पोर एग्जीक्यूशन ने मजाक बना के रखा था। बहरूपीय केन को प्ले किया था ल्यूक गैलोज ने, मगर वो केन के मैनरिज्म्स ठीक से कॉपी नहीं कर पाए। ये प्रेजेंटेशन ऐसा था मानो जैसे बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेने जा रहे हैं। इससे बेटर तो 1994 के अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर फ्यूड का एग्जीक्यूशन था। अगले हफ्ते रॉ पर केन के मैच के बीच फिर से मास्क स्क्रीन पर आया और केन अपना मैच छोड़कर बैकस्टेज बहरूपीय केन को ढूंढने निकले और काउंट आउट से मैच हार गए। वही बैकस्टेज बहरूपीय केन ने असली केन पर अटैक कर दिया और उनको पीट कर वहां से चले गए। नेक्स्ट वीक के रॉ पर दोनों केन फिर से आमने सामने आए और बहरूपीय केन असली केन पर हावी रहे और उनको रैम से नीचे फेंक दिया। अगले हफ्ते रॉ पर केन ने कहा कि वो जानते हैं कि मास्क के पीछे का बहरूपिया कौन है और वो उसको बचपन से जानते हैं। वेंजेंस पर यह मैच हुआ। इस पॉइंट तक बहरूपिया केन का कॉस्ट्यूम पहले से काफी ठीक हो गया था। मेरे हिसाब से इस मैच को और ओवरऑल स्टोरी लाइन को किल कर दिया उस रात के क्राउड ने, जो कि टोटली खामोश था। एक्चुअली नहीं, क्योंकि मैच के बीच में बोरिंग के चैंट्स उठे। सरप्राइजिंगली और शॉकिंगली बहरूपिया केन ने असली केन को क्लीनली पिन करके यह मैच जीता। मगर अगले ही दिन रॉ पर बहरूपिया केन असली केन से भागते नजर आए। बात समझ में नहीं आई, अगर पिछले रात ही बहरूपिया केन ने असली केन को हराया है तो भाग क्यों रहे हो भाई? जो भी हो, असली केन बहरूपिया केन को पीटते हुए बैकस्टेज लेके गए और वहां उनका मास्क निकाल के उनको हमेशा के लिए WWE से बाहर फेंक दिया। बस ये थी फेक केन स्टोरी लाइन। मेरे हिसाब से मई 26 के बहरूपिया केन के डेब्यू तक ये कहानी ठीक थी। एक्चुअली आज भी हम मई 19 की स्टोरी को याद करते हैं, ये बताता है कि राइटर्स वर ऑन टू समथिंग। वैसे जिसके लिए ये सब किया गया वो मूवी सी नो इविल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली और बाद में इसका एक सीक्वल भी निकला। केन अपने किरदार जेकब गुडनाइट में अच्छे जैसे, मगर केन वर्सेस केन की स्टोरी लाइन को उस विग ने खत्म कर दिया। केन ने 2021 में एक इंटरव्यू में कहा कि विंस मैकमैन बहरूपीय विग को देखकर बैकस्टेज भड़क गए थे, मगर ये समझ में नहीं आया कि ऐसा था तो वेंजेंस पर असली केन क्यों हारे। खैर, इस स्टोरी लाइन का ल्यूक गैलोज पर कोई असर नहीं हुआ और वो हमें बाद में फेस्टस के किरदार में सीएम पंक के साथ दिखाई दिए और रिसेंटली एजे स्टाइल्स के साथ ल्यूक गैलोज नाम से। वही असली केन को फाइनली एक और चैंपियनशिप रन मिला 2010 में और हम इसके बाद उनको फिर से एक बार मास्क में देख पाए। उस वक्त इंटरनेट पर काफी रूमर्स ऐसे भी थे कि असली केन WWE से ब्रेक लेना चाहते थे, मगर WWE ये गिमिक छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए बहरूपीय केन को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर स्टोरी लाइन ये होती कि बहरूपीय केन असली केन है जो असाइलम में बंद थे और जिस केन को हम देख रहे हैं वो दरअसल पागलखाने में उनका साथी था जो केन का रूप लेके आया था। अच्छा हुआ ये रूमर्स ही निकली, वरना ये स्टोरी लाइन केन के कैरेक्टर को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती। तो ये थी कहानी केन वर्सेस केन की। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही एपिसोड्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।